Hi, grade 6. Today I am starting chapter 2 of English grammar, that is subject and predicate. Subject and predicate chapters हम previous years में भी कर चुके हैं. Subject वो होता है जिनके बारे में बात हो रही है और predicate वो होता है जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, जिनके बारे में बात हो रही है वो उसमें कोई एक्शन कर रहा है. जैसे एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. मतलब जैसे मैंने कहा कि ये किन के बारे में हम बात हो रही है. जैसे मतलब अगर कोई इंसान की, एनिमल की या किसी भी चीज़ की बात हो रही है, दैट इज़ द सब्जेक्ट. एंड व्हाट दिस सेंटेंस अबाउट, या तो फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट में कहा जाता है, दैट इज सब्जेक्ट. अजयिता इज अ टीचर ऑफ जर्मन. सो हियर अजयिता इज माई सब्जेक्ट एंड इज अ टीचर ऑफ जर्मन, ये प्रेडिकेट है. अजयिता स्कूल, अजयिता स्कूल ये मेरा सब्जेक्ट है एंड इज इन भुवनेश्वर. सो ये हमारा प्रेडिकेट है. जैसे अजयिता मतलब गर्ल है जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब हु. एंड अजयिता स्कूल मतलब व्हाट इज इन भुवनेश्वर. अजयिता का स्कूल कहाँ है? भुवनेश्वर में. तो ये इसका प्रेडिकेट हुआ. लक्की एंड सौम्या प्ले चेस एवरी इवनिंग. सो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? लक्की एंड सौम्या. सो दे आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस. एंड प्ले चेस एवरी इवनिंग मतलब वो लोग हर शाम को चेस खेलते हैं, वो हमारा प्रेडिकेट है. द प्रेडिकेट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट्स एंड कंटेन्स वर्ब. प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद आता है और उसमें वर्ब भी होता है. इट टेल्स इज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. वो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है. अजयिता इज अ टीचर ऑफ जर्मन. अजयिता जर्मन की टीचर है. अजयिता स्कूल इज इन भुवनेश्वर. वो अजयिता का स्कूल भुवनेश्वर में है. लक्की एंड सौम्या प्ले चेस एवरी इवनिंग. द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट. जेरीज सिस्टर अटेंड पियानो क्लासेस ऑन वीकेंड्स. तो जेरीज सिस्टर ये सब्जेक्ट हुआ एंड अटेंड पियानो क्लासेस ऑन वीकेंड्स, that is predicate. Predicate comes after the subject, contains the verb, tells something about the subject. Predicate क्या क्या करता है? Predicate subject के बाद आता है, उसमें verb होता है और वो subject के बारे में हमें कुछ बताता है. Subjects, form and functions. Subject के forms और उसके functions, काम. उसमें subject कैसे form होता है, कैसे subject बनता है और उसके क्या क्या काम है. द सब्जेक्ट इज इन अ सेंटेंस इज यूजुअली नाउन और अ नाउन फ्रेज. जैसे यहाँ अजयिता इज नाउन एंड अजयिता स्कूल इज अ नाउन फ्रेज. ठीक है. तो द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज यूजुअली नाउन और अ नाउन फ्रेज. अदर टाइप्स ऑफ वर्ड्स when they occurs as subject behave like nouns. और भी कोई तरह के वर्ड्स हैं जो एज अ नाउन अकर होते हैं, मतलब एज अ नाउन दिखते हैं, जो नाउन की तरह बिहेव करते हैं. फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन्स. यहाँ नाउन्स एज अ सब्जेक्ट. जैसे फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन्स. फ्रूट्स हमारा सब्जेक्ट है और कंटेन्स विटामिन्स हमारा प्रेडिकेट है. द एक्सरसाइजेज इन द मैथ्स टेक्स्ट बुक्स आर डिफिकल्ट. द एक्सरसाइजेज इन द मैथ्स टेक्स्ट बुक, ये पूरा सब्जेक्ट है. आर डिफिकल्ट हमारा फ्रेज है. ये यहाँ एज अ फ्रूट्स नाउन की तरह यूज हुआ है और यहाँ द एक्सरसाइज इन द मैथ्स टेक्स्ट बुक ये पूरा नाउन फ्रेज है.
Smoking is banned here. Gerund as a subject. Gerund मतलब मेन वर्ब. Gerund मतलब मेन वर्ब. ये स्मोकिंग जो है वो वर्ब है, लेकिन यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है. राइट. अ जेरेंड इज एन आईएनजी नाउन. आईएनजी नाउन को जेरेंड कहते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस में अपीयर टू हैव नो सब्जेक्ट्स. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आइदर कमांड, आइदर एडवाइस, आइदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट. That is because the subject in them is you, which is implied and so it is omitted. मतलब कि imperative sentences में by default subject you होता है और it's implied मतलब वो समझने की बात है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें subject हो. जैसे write the heading first. राइट द हेडिंग फर्स्ट मतलब कमांड मैंने दिया कि राइट द सेंटेंस फर्स्ट, राइट द हेडिंग फर्स्ट, लेकिन मैंने किसको बोला? मैंने आपको बोला, यू. सो यू इज इम्प्लाइड मतलब यू बाय डिफॉल्ट समझना है. यू यहाँ सब्जेक्ट हमारा साइलेंट है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट साइलेंट है. ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट नहीं है. इट मीन्स यू इज माई सब्जेक्ट एंड राइट द हेडिंग फर्स्ट इज माई प्रेडिकेट. यू रेज योर लेफ्ट लेग मतलब कि मैं आपको कमांड दे रही हूँ कि रेज योर लेफ्ट लेग मतलब अपना लेफ्ट लेग उठाओ. सो यू इज इम्प्लाइड. यू अंडरस्टूड है कि मैं आप ही को बोल रही हूँ. सो इट्स यू ओनली. यू हैव टू डू द एक्शन वॉट एवर कमांड आई एम गिविंग. सो इन इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपको सेंटेंस की नॉलेज होगी तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड इन दिस सेंटेंस यू इज बाय डिफॉल्ट अ सब्जेक्ट. एड लिटिल वाटर टू द बैटर. बैटर में और थोड़ा पानी डालो. सो हियर ऑल्सो यू इज इम्प्लाइड. समझने की बात है कि यहाँ यू ऑलरेडी एडेड है. Questions or interrogative sentence do not start with the subjects. The subject in the questions comes after the verb that starts in the sentence. मतलब कि जब हम interrogative sentence या question sentence की बात करते हैं तो उसमें subject से sentence start नहीं होता है. उसमें subject verb के बाद आता है. जैसे is अजयता a teacher of German. क्या अजयता जर्मन की टीचर हैं? सो यहाँ इज हमारा सब्जेक्ट नहीं है. हमारा सब्जेक्ट है अजयता, बट हमारा प्रेडिकेट होगा अजयता इज माई सब्जेक्ट, बट हमारा प्रेडिकेट होगा इज अ टीचर ऑफ जर्मन. ये हमारा पूरा प्रेडिकेट होगा. सो सब्जेक्ट होगा अजयता एंड प्रेडिकेट होगा इज टीचर ऑफ जर्मन. डू लकी एंड सोम्या प्ले चेस एवरी इवनिंग. क्या लकी और सोम्या एवरी इवनिंग चेस खेलते हैं? सो इन दिस सेंटेंस लकी एंड सोम्या आर सब्जेक्ट्स. किनके बारे में बात हो रही है? लकी और सोम्या के बारे में. एंड दिस इज द सब्जेक्ट एंड डू प्ले चेस एवरी इवनिंग ये हमारा प्रेडिकेट है. आर द मैथ्स एक्सरसाइज डिफिकल्ट. आर द मैथ्स एक्सरसाइजेज डिफिकल्ट तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट है. द मैथ्स एक्सरसाइजेज ये हमारा सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट एंड आर डिफिकल्ट हमारा प्रेडिकेट है. द सब्जेक्ट डज नॉट कम फर्स्ट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आइदर. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा. हाउ क्यूट द बेबी इज. हाउ क्यूट द बेबी इज तो यहाँ द बेबी हमारा सब्जेक्ट है एंड हाउ क्यूट इज मेरा प्रेडिकेट है. व्हाट अ ब्रेव एफर्ट यहाँ ब्रेव एफर्ट हमारा सब्जेक्ट है और व्हाट हमारा प्रेडिकेट है.
हाउ ग्रेट द टीचिंग ऑफ गांधी जी आर, तो यहाँ द टीचिंग ऑफ गांधी हमारा सब्जेक्ट है, हाउ ग्रेट आर हमारा प्रेडिकेट है. यस. नाउ प्रेडिकेट फॉर्म एंड फंक्शन. प्रेडिकेट, यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म एंड फंक्शन पढ़ा, यहाँ हम प्रेडिकेट फॉर्म एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं. द प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ वर्ब. प्रेडिकेट तभी होगा जब उसमें एक वर्ब होगा. इट ऑल्सो कंटेन्स अदर एलिमेंट्स लाइक ऑब्जेक्ट्स, complements or adverbials, all depending on the nature of the verb. मतलब कि प्रेडिकेट में वर्ब तो होगा ही, प्रेडिकेट में वर्ब तो होगा ही, लेकिन उसमें और क्या होगा, उसमें दूसरे भी एलिमेंट्स होंगे. दूसरे एलिमेंट्स मतलब दूसरी भी चीजें होंगी कि जैसे ऑब्जेक्ट्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, एडवर्बियल्स होंगे जो वर्ब के नेचर पे, वर्ब कैसा है उसके हिसाब से डिसाइड होंगे. जैसे मेरिन सिंग्स, मतलब यहाँ पे जो वर्ब है वो ही उसका प्रेडिकेट है. यहाँ मेरिन सिंग्स मतलब मेरिन मेरा सब्जेक्ट है, मेरिन सब्जेक्ट है और सिंग्स मेरा प्रेडिकेट है. बट ये सिंग्स वर्ब है, तो यहाँ प्रेडिकेट जो है वो खाली वर्ब ही है. दूसरा, मेरिन सिंग्स अ सॉन्ग, मेरिन सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ मेरिन सब्जेक्ट है, सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स अ सॉन्ग इज, सिंग्स हमारा प्रेडिकेट, सिंग्स अ सॉन्ग पूरा हमारा प्रेडिकेट है जिसमें अ सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है. सिंग्स हमारा वर्ब है एंड अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है. प्रेडिकेट विद अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नेहा टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. एन इंटरेस्टिंग स्टोरी में देखो, नेहा टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. प्रेडिकेट विद द वर्ब एंड टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इनडायरेक्ट एंड अस. मतलब यहाँ नेहा हमारा सब्जेक्ट है, टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है उसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं. कौन कौन से? टोल्ड हमारा वर्ब है और अस और इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये दोनों हमारे प्रेडिकेट है, जिसमें एन इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो हमारा डायरेक्ट प्रेडिकेट है, जबकि अस जो है वो हमारा इनडायरेक्ट, इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि अस जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. दिस प्लेस लुक्स फेमिलियर. दिस प्लेस लुक्स फेमिलियर. यहाँ जो दिस प्लेस है वो हमारा सब्जेक्ट है. लुक्स फेमिलियर, फेमिलियर मतलब वो हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मतलब कि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उस चीज के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, उस चीज के लिए हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं. वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग समथिंग. हम उस चीज के बारे में कुछ अच्छी चीज या बुरी चीज बोलते हैं. दैट्स कॉम्प्लीमेंट. सो प्रेडिकेट विद वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट. मतलब इस चीज के बारे में, इस जगह के बारे में जो बात कर रहे हैं वो फेमिलियर है, मतलब जानी पहचानी है. यस. रेणुका मेट मरीन इन द पार्क. रेणुका मेट मरीन in the park. Here रेणुका is my subject. यहाँ रेणुका मेरा सब्जेक्ट है. met मरीन in the park, यहाँ met वर्ब है, मरीन इन द पार्क पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन इस प्रेडिकेट में क्या क्या इंक्लूडेड है? इस प्रेडिकेट में वर्ब है, met मेरा वर्ब है, एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? इन द पार्क. मरीन ऑब्जेक्ट है मरीन एंड इन द पार्क एडवर्बियल है, मतलब कि उसके बारे में ज्यादा जानकारी देना. रेणुका मेट मरीन वो हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट हुआ, मेट मरीन सिर्फ ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन इन द पार्क कहाँ हम जो वर्ब है उसको आगे इलेबरेट कर रहे हैं कि कहाँ मिले? इन द पार्क.